नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देश की जर्नी के साथ आज हम नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज हमारे वार्ड नंबर 23 के पार्षद प्रतिनिधि व भामाशाह समाजसेवी व कांग्रेस पार्टी के युवा व ओजस्वी नेता श्री मान सिंह जी सैनी से बातचीत करते हैं। मान सिंह जी सैनी के साथ मैं साजिद अली टाक व आज हम आपको इस यात्रा में मिलाते हैं मान सिंह जी से। राम राम सभी को। मान सिंह जी, आप एक कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और आपने वार्ड नंबर 23 से पार्टी चिन्ह पे चुनाव लड़ा है। तो आपने आपके वार्ड नंबर 23 के जितने मतदाता थे उनसे आपने जो वादा किया था उन वादों पर आप कितना खरे उतरे? अभी तानी वार्ड नंबर 23 में मैंने जो विधायक जी के निर्देशानुसार जो भी घोषणा की है, वादा किया है, वो लगभग एक सड़क छोड़ के मैंने पूरा वादा पूरा कर दिया है। आपने अपने वार्ड में कौन कौन सी सड़क बनवाई है, आपको पूछना चाहता है देश की जर्नी। अभी तानी मैंने सड़क एक तो बनाई है नागरमल जी के घर के आगे, नागरमल जी गहलोत के घर के आगे बनाई है। एक नोब जी गहलोत के घर के आगे बनाई है। एक रामोतार जी दैया से लेके और रायसन जी सैनी तक सड़क अभी बनवाई है। और मेन काम अब चल रहा है, जो मुख्य रास्ता था, जो चौधरी कॉलेज शहर से चौधरी कॉलेज जाने का मेन मुख्य रास्ता, वो रास्ता इतना गंदा था नाले की वजह से। वो मैंने 23 नंबर के कोटे से रुपया लाया, विधायक जी के पास जयपुर गया, विधायक जी ने मेरा मान सम्मान रखा और वो नाला के काम चल रहा है 1 नंबर का। तो वो भी एक समस्या थी, वो काम चल रहा है। और दूसरी बात खुशी की और बताना चाहता हूं मैं कि मांगेलाल जी कम्मा से लेके राजपूत छात्रावास से लेके और मांगेलाल जी लोहार के घर तक सीसी रोड मैंने और पास करवाई है। वो नाला तो पहले कई बार बन चुका है। वो कई बार बन चुका है, लेकिन जबकि समस्या थी पानी की, वो समस्या मिट्टी को नहीं, इसलिए दोबारा लाना पड़े। नहीं तो बैंक मैंने पीसा भी लग गया, पहली भी बड़ा पीसा लग गया। पहली पीसा लग गया तो बैंक तो अपने क्या हिसाब है, लेकिन अब जो रुपया लग गया नहीं वो काम आएगा। और आप जो 100% मतलब समस्या थी वो 80% आप कामयाब हो जाओगे इन नाले में। मतलब ये गली की समस्या थे मेट देगा। हाँ, यह गली मुख्य गली है जो शहर से जुड़ी हुई है हाईवे से। वो जो गंदा पानी रहता था रोड पर वो अब नहीं रहेगा। अच्छा, थाने वार्ड नंबर 26 में थारो घर और वार्ड नंबर 23 में चुनाव लड़ियो, तो क्या कारण होते वार्ड नंबर 26 में क्यों कौन लड़ियो? 26 चुनाव है जो लड़ने की मेरी पूरी तैयारी थी। और मैं मेरा घर का जो परिवार का वोट आ मैं संपर्क करियो, लेकिन स्थिति चुनाव के टाइम आ गई कि वार्ड नंबर 27 में जो कांग्रेस के उम्मीदवार की तैयारी कर रहे थे शिव कुमार जी शर्मा, वो अचानक किसी कारण से विधायक जी से मिल नहीं पाया, इस वजह से मान लो या खुद की मर्जी से मान लो, वो अचानक बीजेपी ज्वाइन कर ली। अचानक बीजेपी ज्वाइन करने से और वहाँ का एक वो जो वार्ड नंबर 27 है वो ब्राह्मणों का वार्ड है 90%। तो सारा मिल के वार्ड की मीटिंग करी, बीजेपी ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने से क्या है कि एक दिक्कत हो गई, जो हमारे साथी है हरि सिंह जी बेनीवाल, तो उनके लिए भी जगह की जरूरत थी। लास्ट टाइम प्रयास किया तो वो हरि सिंह जी तो कहीं पे ऐसे चुनाव लड़ सकते थे, वो उनकी मर्जी है, कहीं पर लड़ गया। लेकिन लास्ट के माने स्थिति आ गई कि मैं भी 26 में लड़ना चाहता था और वो भी 26 में आ गए कि मैं भी 26 में लड़ूंगा। लास्ट में बैठ के हमारे हाईकमान का कहने पर हमने फैसला लिया लास्ट वो चलो 23 के अंदर तो टिकट ले ले मान सिंह तो चुनाव जीतेगा। तो मैंने वो बात सुनी और 23 की टिकट लेके वार्ड नंबर 23 में चुनाव लड़ा। और चुनाव सभी वार्ड वासियों के आशीर्वाद से, विधायक जी के आशीर्वाद से, सभी लोग हैं चाहने वालों के आशीर्वाद से, और मैंने 19 साल बाद चुनाव जीता है। इससे पहले आप कितने चुनाव
लड़े थे आपने? 3 नगर पालिका का चुनाव लड़ा, तीनों एक बार 50 वोटों से आ रहा था, एक बार 140 वोटों से आ रहा था और एक बार लगभग 125 वोटों से आ रहा था। आप 19 साल बाद में अपना जीत दर्ज किया आपने? 19 साल बाद में जीत दर्ज की। आपने 19 साल बाद में जीत दर्ज करके अपने मन में बड़ी खुशी हुई होगी? बड़ी खुशी हुई। इतना दिन लोग चुनाव हार जाता तो लोग आ कहता कि जीत हार में कोई फर्क को नहीं, कोई खास बात को नहीं, कह जीत में हार में क्या फर्क है। लेकिन जीत तो जीत होती है, हार मौत को नाम हार हो है। हार और जीत में जो फर्क है ना, वो फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अच्छा, आप ये बताइए, आपका बोर्ड बना, आपका चेयरमैन बना, आपका वाइस चेयरमैन बना और आपका विधायक है और आपकी ऊपर की सरकार, राज्य सरकार आपकी है, तो आपके सरकार के द्वारा 2 साल में ऐसे कौन कौन से कार्य करवाए गए हैं नगर पालिका के द्वारा जिससे आप संतुष्ट हैं? विकास के काम में तो कहने की जरूरत ही कोई नहीं। विधायक जी को नाम बोला है कि अब क्या चीज आप बताऊंगा। अब एक अखबार पूरा भरे है। बाकी जो मेन समस्या है आपने जो स्वास्थ्य की, वह मैं विधायक जी बहुत बढ़िया ध्यान धरी है। वह मैंने ट्रोमा सेंटर है, डॉक्टर जगह अपन कुर्सी पर लाता ही कोनी, जगह आज बढ़ता है अपन कुर्सी पर लाते है। नित नया दिन है जी की बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं। पहले आप 50-25 गो, फिर 50 गो करो, फिर 75 करो, अब लगभग 100 गो आस हो रही है। नहीं, आप 50 बेड की तो यहाँ पहली राजेंद्र राठौड़ साहब बैठा हूँ चुनाव लड़ो भैया कहो 50 बेड कर दिया, वह कह के उड़ गया, तो करया तो को नहीं, लेकिन अब करके दिखाया है। मैं जब 2018 में वैसे पहले 3 साल पहले जी टाइम नरेंद्र जी बुढ़ानिया जी सांसद था राज्यसभा में, जी टाइम मैंने पहली बार मिले, तो पहली बार मिलिया जब यहाँ लाग्यो कह लोकसभा में चुनाव जिनतेड़ा है तो तहसील तो छोटी सी हो लोकसभा के सामने, तो मैं आंगो ए ना तहसील ने अच्छी संभालस कह 35 साल का और जी टाइम आंगो राजनीतिक कैरियर हो, राजीव गांधी का सागर रेड़ा, अशोक गहलोत जी का सागर रेड़ा, तो मैं 1-2 बार मुलाकात हुई मैंने यहाँ लाग्यो कि तारानगर तहसील ने नेताजी अगर टिकट लिया हुआ है और चुनाव जीत गया तो यह अच्छी संभाल करके रखेगा। आज वह बात ने मैंने बड़ी खुशी हो रही है कि नरेंद्र जी बुढ़ानिया साहब इस तहसील ने जो मान और सम्मान और नाम दिए जयपुर को, जयपुर में डंको बजाए हुए है, मैं तो विधायक जी ने ये बात में धन्यवाद देना चाहूँ। और मैं तो जी दिन ही पहचान गया कि आदमिया में तारानगर तहसील ने कागज में रखने जगह है। 2018 को जो चुनाव हो बठू बे टाइम तारानगर को माइनो शहर का माइनो 2300 वोटड़ा मिला, तो बे टाइम मान सम्मान थोड़ा कम ही दियो जनता मान सम्मान कम दियो, तो कांग्रेस तो ही तो बेजी के उड़ गई सारी। मैं तो चुनाव जीतती हूँ ना, तो मैं तो थोड़ा भेड़ा करके चुनाव जीतती है। 5-7 हज़ार वोट बीजेपी उसी में खेचिया, कांग्रेस में माने 17,000 वोट मिले है, जाट कौम माने 30 और 32,000 वोट मिले है, 2-2 वोट में अदर कास्ट में भेड़ा करके मैं 57,000 वोट जोड़िया, जो कि वी टाइम तो मतलब हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ो साजिश थी। कह नहीं तो वर्ल्ड के शहर के मैंने मीटिंग को नहीं करने देता, कह नहीं हमारे सागर जी जुड़तो तो मैंने जोड़न कौन देता, लोग हमारे लेर पड़ लिया। वो टाइम वो ही हो, वो टाइम बाद दोबारा थोड़ी आवे। मान सम्मान की बात है तो अब जो शहर में जो मान सम्मान दिया है विधायक जी ने, क्या जनता ये आशीर्वाद के रूप में 2023 में स्वीकार करेगी विधायक जी को? सुना, जो मान सम्मान की बात आवे है तो विधायक जी ने 2300 वोट मिला। विधायक जी के नेतृत्व में मैं नगर पालिका को चुनाव लड़ो, 13,000 वोट आया हमारे। 13,000 वोट आया है भाई, विधायक जी के नेतृत्व में लड़ियो। मैं मांग दूसरो चेहरा कौन सो, विधायक जी के नेतृत्व में लड़ियो तो 13,000 वोट मिले हमारे। और वह वार्ड पार्षद हूँ मैं सगड़ा हूँ, विनती करूँ और हाथ जोड़ के मतलब क्या कि मैं करूँगा बात कि 13,000 कम आ जाए फिर के मारो चुनाव जीतनो है, मारो के 13,000 गिरा दो देगी। हाँ, 13,000 वोट नो अगर कम आ जाए तो फिर मारो कोई है वोट में दिलानो को और को नहीं दिलानो कोई मतलब को नहीं। अच्छा, विधायक जी शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करे तारानगर तहसील में? शिक्षा के मायने तो थे, अब के बताऊं, कोई बताने लायक तो बात हो नहीं कि एक काम हो जाए तो आप गिनावा, बाकी सैकड़ों काम है। छोटी सी डाणी के मायने 8वीं स्कूल ही मैंने 10वीं कर दी,
छोटी सी गांव के मैंने 4 कमरा बैठे 4 कमरा आप कोटों दे दिया। मतलब कट्ठे भी शिक्षा के उद्योग में कोई कमी नामी चीज कौन छोड़ी, कोई कमी नामी चीज कौन छोड़ी। स्कूल में उड़ा मान लो इंग्लिश मीडियम स्कूल आ रही है जिसकी जोड़ पर चालू हो रही है, बच्चों के बारे में खेल की जो स्टेडियम बनने लग रही है, बड़ो शानदार स्टेडियम बनने लग रही है खेल के लिए। स्कूल इंग्लिश मीडियम तैयार होगी। नेचुरल पार्क है जो तैयार हो रही है, जो 17 बीघा का महीने है, वो ऐसे बन जाएगा जयपुर में ही कौन भी इस पार्क। नहीं विपक्ष तो कह रहे कि कौन कर रहा काम जब धरातल पर आओगे देखागा, तो धरातल पर अभी आयो को नहीं है। एक ही काम बता दिया, एक काम इसको बता दिया जो विधायक जी के घोषणा हुई है और वो धरातल पर कौन आयो। एक काम जनता ने थे और विपक्ष ने थे, बताओ कौन सो को नहीं आयो। विपक्ष ने बतावा की है कि लोग घर बैठा कि या जनता का मायने मान लो चाहे अपना में मान लो एक कमी है। एक आदमी काम कर रही है दिन रात भाग रही है, बैंक यहाँ पर चर्चा कौन कर रही है, और एक आदमी आप घर बैठे है एक काम कौन कर रही हो। बैंक कोई काम करना हो तरीको ही कौन बैन आप याद कर रहे कि अब ले वो ठीक रहेगो, अब ले वो भारी रहेगो, अब ले वो मतलब यहाँ जीत जाओ चुनाव। अरे तो काम करना और बंदो है। नहीं कारण क्या है, या कमी क्यों है, या कार्यकर्ता में या थारे लोगों में कमी होगी, या कोई न कोई थे काम की चर्चा कौन करो। देखो काम की चर्चा मैं तो कराई, बाकी विपक्ष है जो फैल रही है, विपक्ष फैल रही है। वो विपक्ष में चक्कर में हमारा लोग भी कोई 5-10% है जगह लोग है जगह उन्हें पकड़ लिया है। तो वो मान सम्मान को नहीं होता होगा। मान सम्मान विधायक जी के ने आया बांगो तो मान सम्मान की कोई कमी को नहीं। और आप कह दिया कि भैया विधायक जी बंग घर भी जा रहे हैं, बैंक फोन भी कर रहे हैं, अगर बैंक की वजह से संतुष्ट नहीं हो रहा था बैंक तो क्या इलाज है बताओ। नहीं पीछे थे भी तो एक बार हो गया साइड में कई दिन थोड़ा टेढ़ा चलिया। क्यों टेढ़ा चलिया? विधायक जी चेयरमैन जी चलिया थोड़ा चलिया। विधायक जी कौन चलिया? अच्छा तो न चेयरमैन जी चलिया न विधायक जी चलिया, लेकिन एक कारण हो कि माने यहाँ लाग्यो। अच्छा कि विधायक जी के तो आप कोई मतलब देखने की जरूरत को नहीं, आप निस्वार्थ भावनाओं बंग सागा। मैं तो आज या थोड़ी मैं तो परीक्षा देके पास हो ना। चुनाव शू 3 साल पहले है नहीं जगह मैं विधायक जी सागा बढ़िया जी टाइम पत्तो है ना जो विरोध करो शहर के अंदर भी टाइम मान सिंह सैनी सागा हो। विधायक जी एक ही बात कही कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और टिकट ले गया हूँ जल्दी मान सिंह मेरे सागा हो। मैं जिस दिन कह दियो कि कांग्रेस की पार्टी टिकट आ जाएगी और कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ोगा तो मान सिंह ढोल बजाएगी थार सागा रहेगो, टेंशन लेने की जरूरत। बात तो बात मानी थे जी सागे रहा लास्ट तक सागर है चुनाव। अब जी 2 साल 1.5 साल पहले की बात है। नहीं बात ये है कि माने यहाँ लाग्यो नगर पालिका में कि मैं जीत ही गया चुनाव, और माने यहाँ लाग्यो कि मारो मान सम्मान जो जीत के जाना रहो वो कौन लाग्यो, माने कौन लाग्यो। तो मैं मतलब क्या है कि मारे भी जानू क्या फायदो। देखो सार्वजनिक कोई 2 नंबर को काम कौन करा, और न कोई कहीं सागे अड़के चला, न कहीं कोई मैं मान सम्मान है तो मांगा। अगर मारो मान सम्मान में अगर कमी आओगी तो सैन पीछे भी कोनी करी और आगे भी कौन करा। मान सम्मान जीणु चावा बीटे माने लाग्यो कि 4-5 नेता नगर पालिका में तो चेयरमैन जी मेरे पांगे भैम होगो चेयरमैन के मैं ही बना दियो, तो वो चेयरमैन बना दियो उसमें 3-4 लोग आवे जो मारू बात करनो और करनो मतलब मान सम्मान करनो कम कर दियो। माने यहाँ लाग्यो मन में के वे कोनी करी होगो, लेकिन माने यहाँ मन में लाग्यो आपने कोई सुनाई उरे कोनी सुनाई कोनी तो आप नगर पालिका में एक और जानो बंद कर दिया हमारे केदी केदी मैं 5-4 महीना बंद जो भी कौन गया। माने यहाँ फिर बाद में लाग्यो कि थारी कमी हमारी कमी है, हमारे साहब कोई मांग को नहीं न कोई बात, लेकिन मेरे मान सम्मान पूरा चावा। और आई बात आज है अगर मान सम्मान कम होगा मैं दूसरा को मान सम्मान कौन मांगा कभी माना बैंक को मान सम्मान दो, मारो मान सम्मान कम होगो नहीं तो मैं घर बैठना मंजूर कर सका, लेकिन कम मान सम्मान में जिया को नहीं। अच्छा कांग्रेस कार्यकर्ता हो बंग मान सम्मान की कमी महसूस हो जाए ना, कोई कमी को नहीं किया कमी बारा मानांगा आप कि आ कमी कांग्रेस कार्यकर्ता में कमी रही है। तो जो आदमी थारों कोई बातचीत हुई बाद में कहूँ जहाँ थे बिना गया को नहीं थे तो थाना बुला के बातचीत करी थारों। हमारी बातचीत होगी, बातचीत तो हुई है वही गया मैं बातचीत तो हुई भाई वो मारू कोई यहाँ हो जाए कि भाई मेरी बताओ कोई बात है तो बताओ, जब आके ये बात हमारी की को नहीं माने यहाँ लागे है कि मारो मान सम्मान कम हो रही है तो मारा फील हो बा हमारा दुख है बोलो थारो मान सम्मान कम को नहीं हुआ तो आओ तो मैं गया के बात बहु बाद में थाने जो काम कयो जो काम भी हुए थारो काम देखो काम मांगनो मारो फर्ज बने
और काम कराने को विधायक जी के ना गेड़ा कभी खाली आया ही को नहीं भाई, विधायक जी के ना गेड़ा कभी खाली आया ही को नहीं। चेयरमैन जी भी अच्छा मान सम्मान कर रहे हैं अभी तानी कि थोड़ा सा ठंडा है कि भाई थोड़ा सा ठंडा छाटा देगी मैंने यहाँ कह कर दियांगा करे, लेकिन अभी तानी ना को नहीं मान सम्मान अच्छा हो रही है, चल रही है काम बढ़िया। अच्छा, एक जिया रोजगार के बारे में बताओ। राजस्थान सरकार है, तारनगर की नगर पालिका है, बार रोजगार की ताक के दे रही है लोगों ने। नगर पालिका तो क्या अपने तो नगर पालिका राज्य सरकार जो अशोक जी गहलोत है भाई नई योजना नेगा शहर काटी है, तो बैंक मैंने लोग रोज जुड़ रहे हैं और रोजगार तो है, कोई करना चाहे तो तैयारी बेटी नोरा काटने ला रही है नगर पालिका आओ भाई। वह नरेगा जो 100 दिन की गारंटी योजना है ना, बैंक महीने रोजगार चालू है, सरकार तो अच्छी योजना काट रही है। और रोजगार को जो नरेगा वो काम चल रही है वो कौन सी जगह चल रही है थारे ध्यान में है? भाई ध्यान में तो मेरे कने कोनी, मैं तो अपने भतीजी की शादी तो बैंक महीने में बिजी हो, 1-2 दिन में जानो चालू करा, काम कटे चाल रही है, कितना आदमी जुड़ गया मैं पूछताछ करांगा। अच्छा, खेल के क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं विधायक जी? खेल के क्षेत्र में तो अपने स्टेडियम बड़ो स्टेडियम पक्का जोड़े पर ले रहे चालू है काम, 50% काम बंगो हो गयो। खेल के लिए बढ़िया बात है, क्रिकेट को स्टेडियम भी इंशा है कि जी बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसकी बे टाइम बैठे बनानी तय करी, जी टाइम बच्चा थोड़ो आंदोलन करियो कि भाई उरे मारो खेल ग्राउंड है, तो बे टाइम विधायक जी चलो ओपन में कहो नहीं कहो, मेरे को मन में है एक बात कि मैं एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाऊं, तो वह शायद वो सपना जल्दी पूरा कर देगा। विधायक जी सड़का कितनी बना दी? सड़क कितनी गिनावा था ने बताओ थे जनता थारा ढूंढना चाहे थारे मुंडा। सड़क की कोई कमी को नहीं, 100 सड़क तो तारानगर शहर में है, 100 सड़क तारानगर शहर और नगर पालिका अंदर 100 सड़क तो है। और जो मेन जिसकी चीजें आई है आपने जो को हाईवे जावे आपने ऊपर की बैंक हमारे शहर ने जोड़ने खातर डबल रोड जो 5 रोड है, 4 रोड और पास हुई है, 9 रोड 8-9 रोड बनेगी जो बड़ी शानदार बनेगी। जगह मैंने वार्ड नंबर 1 में बनेगी, एक अपने रवि कोटल के सामने बनेगी, एक साथियों चौक माइन एंट्री हो 8 बनेगी, एक पंचायत समिति का आगे कर आओगी आ रही है रोड़ा बनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पंचायत समिति आदि बनी है अभी, बादी बनेगी तो आधी और बनेगी तो, और एक रोड जी आदि बनी है कब्रिस्तान चौकतानी। हाँ तो मैं पूरी हो जाएगी। तो देखो सारी चीज देखनी पड़े, सड़क तो पूरी जगह एड्रेस ही जाए जब काम मानना को, लेकिन बनी तो है। अच्छा, सिंचाई के क्षेत्र में और पीने के पानी के लिए कोई काम करिए, कोई बड़ो काम? पीने के पानी के मैंने सिंचाई के बारे में तो आपने जो वादो करियो विधायक जी, जो पहली बहुत वादो कोई पूरा करियो तो वो सिंचाई को ही करियो। 20,000 हेक्टर जमीन सिंचित करी नहर आगे बढ़ाने काम करियो जो को 15 साल के अंदर 1 ईंट कौन लगी, और वह ना अपन काम नहीं काम हो गयो लगभग तैयारी। विधायक जी सुनने में मेरे जी की बात आई है, गहलोत साहब है जो उद्घाटन करके जाएगा। अच्छा, हाँ नहर को उद्घाटन कर जो भी काम करियो ना वो पूरा कंप्लीट करके उद्घाटन करके जाएगा। मेरे जी की सुनने में जी की बात आई है। नहरों लोगों ने की तो क्या फायदा मिला? वो लोगों ने घणो ही फायदा मिला। आज 5-5, 4-4 बीघा में मूंगफली वायडी है, बैंक मैंने 110 कुंटल मूंगफली 70 रुपया किलो भाव, वो पीसो कट्ठा आओ अपने तहसील में आओ, अपने बाजार में आओ, अपने गाँव नाका थोड़ी आओ। आज मूंगफली है, आज आलू है, आज चीना बारा है, इतना जोरदार चीना खड़े है बड़ा जो कहीं सीमा ही कोई नहीं। आपने शहर के लोगों ने कोई फायदा होगा? शहर को लोग रुपया जो लोग खेती करेगा और वह रुपया बंटा शहर में तो ले आओगा, वह नाका ले जाएगा। अच्छा, एक कृषि मंडी जी है गौण मंडी, बन मुख्य मंडी बना दी, बन कोई फायदो? बन वो मुख्य मंडी बना दी, और सब्जी मंडी की भी बड़ा जमीन है 8 बीघा, वह भी सब्जी मंडी की भी प्रयास करे विधायक जी के जल्दी आज सब्जी मंडी उरे में आवंटित करा दूँ, तो एगो तो फायदो मिलना ही है। लेकिन लोग तो फायदो कद मिलेगा कि एक तो सब्जी मंडी उड़ आ जाएगी, फिर ए बाणिया जो बाजार का मैंने बैठे है ए सारा आगे और बाजार में बैठा नहीं, जिग दिन इनकी कामयाबी अपन हासिल होगी। नहीं अठे गरीब लोगों के फायदो कोई फायदो मिलेगा? गरीब लोगों ने जो मान ले टेम्पो रिक्शा है, गाडो है, मजदूरी करने वाला आदमी है, वो सीधो उड़ा आओगे तो वो मजदूरी बना के ले जाओ, 1000-2000 रुपया वो काम करो भी तो बना के ले जाओ, फायदो ही है। मतलब कम से कम 500 आदमी है जगह पूरा 1000 आदमी कामयाब होगा मजदूरी में। और कोई बड़ी रोड राड को काम? बड़ी रोड चल रही है नहीं, चूरसियों सभा के लिए नोर हाईवे वास्ते तो जी अपना सांसद है राहुल कसवा बैक है, मैं बनवा रही हूँ काम, तो मैं बनाता। आज तो राजेंद्र राठौड़ जी भी कह देगा मैं बना दिया, लेना 5 साल विधायक रह गया, ये आंकड़ा मैं कूदता गया, जिद भाई किन्ना गया, आज तो भाई कह देगा कि वो तो मैं ले आऊँ काम के,
आज जयनारायण जी कह देगा कि मैं ले हूँ तो भाई ले आपको कार्यकाल क्यों गए हो? रोजिना चुरू से आता रही हूँ, एक फुट ऊंचा कूद के जाता। आज जिस दिन मैंने कौन दिखी के रोड लेता जाए। अच्छा, एक रोड और विकास का नाम है राजेंद्र राठौड़ जी, विकास का नाम जीरो है। नहीं, राजेंद्र राठौड़ जी तो बहुत विकास कराए तारने। के विकास कराए होते हैं बताओ? तारने चुनाव लड़ो, बहुत चुनाव लड़नो पहली 5-7 रोड़ा बना दी, हवा बना दी, और के काम करे विधायक रहे कि मैंने के काम कराए हो बना बता दो। विधायक तो भाई सरकार ही को नहीं, सरकार को के मतलब लो अपन सरकार मतलब लो है आप जो व्यक्तिगत में चल रहा है। नरेंद्र जी के कराए और सांसद जी के कराए, और सरकार तो राहुल जी की है के नयो काम करा दियो शहर के अंदर, मैंने बताओ नहीं। राहुल जी का मैं रोड बनवा रही हूँ जी, अडियाल हूँ तारनगर जी, रोड आ तो बना रही है राज्य सरकार। विधायक जी की लड़ाई लड़ी, गहलोत साहब ने अगर प्रयास रखियो, फिर है हो जी स्टेट हाईवे बने नहीं, रोड बने नहीं जी लंबी रोड बैंक महीने केंद्र और राज्य सरकार का मिलके पीछा लागे। जो केंद्र में कोई थोड़ा बहुत 5-10% पीछा लागे, मैं कह दियो मैं बनायो, अगर मैं बनाता तो आज 30 साल होगी। तो मैं आवाज उठाई हूँ, आवाज उठाना हूँ, अगर सड़क बने तो आवाज तो काल कह पे उठा लो फिर। अच्छा, एक बात मेरी बताओ कि नरेंद्र जी बुढ़ानिया पूरे लोकसभा सांसदा और जिंतेड़ा बी टाइम की अगर सरकार वापस पड़ेगी, बी टाइम सर्वे करवायो रेल को सर्वे करवायो। रेल को भी मुद्दों जागे है, मतलब जब भी विधायक जी जावे बैठे तो लोग कह रेल कद आवेगी, तो इन बारे में किए था ना बेरो बताओ। मैं तो बी टाइम चलो टाबर हो, लेकिन मैंने बात बताऊँ धनली टाइम चुनाव बी टाइम लड़ो मैं, लेकिन बी टाइम है आदमी और चुनाव जीतियो और ए आपकी कि अगर बैठे सर्वे करवायो कभी तारानगर रेल छोड़ा, मन में यहाँ तो नहीं कर रेल तारानगर रेल में जोड़ा, मैं पटड़ी को उद्घाटन भी करियो। लेकिन फिर 6 महीना बाद में चुनाव आया, चुनाव आना आप हरा दिया। 6 महीना बाद में चुनाव आया, सरकार पड़ेगी, 6 महीना बाद चुनाव आया जब चुनाव अपन हरा दियो, कठू आवे रेल अपना सांसद में दे जगह लगातार 30 साल है, एक ही दिन आगे थे उरे कहो कि मैं तारानगर रेल जोड़ूंगा। अरे भाई आदमी के मन में यह तो ही कि मैं रेल जोड़ने की मन में तो सोची ए बैठे अगर जीती उड़ जाए बाद में संभाला ही कोई थारो कणो मतलब है कि नरेंद्र बुढ़ानिया ने यहाँ पे सर्वे करवाया था 6 महीने के अंदर, और आज तक राहुल कसवान जी ने आवाज तक नहीं उठाई। आवाज उठाई तो थे बता दो, मैं जनता ने पूछो थे आवाज एक ही दिन कदिया सोची अगर ए आज तो 10 सालों लगातार जनता में तो एक ही भ्रांति है कि नरेंद्र बुढ़ानिया लेके आएगा रेल, तो नरेंद्र बुढ़ानिया ने मौका दो आगे, तो आगे क्या लगता है आपको? नरेंद्र बुढ़ानिया ने मौका देगा तो मैं ले आऊंगा रेल के बात ही नहीं। ये जो लोग अब कह रहे हैं कि राहुल कसवान जी ने बहुत मेहनत की है रेल के लिए, तो कभी आपने सुना था? मेहनत की कौन करी, नए मेहनत करना है, उरा टिकट है जे की माइनॉरिटी ने मिल जाए और बना वोट मिल जाए, अरे भाई चुनाव जीत गया आपका ठीक है, मेहनत करना आदमी छानी को। आज नरेंद्र मोदी को राज है और बी टाइम अपन रेलू कौन जोड़ागा तारानगर में, तो कदों जोड़े 30 बार लोकसभा लगातार 30 साल लगातार होना जो, अगर रेलू नहीं जुड़ागा आप तो आप जुड़ कौन सका। अच्छा, और ऐसा कोई काम किया है नरेंद्र बुढ़ानिया जी ने जिससे आप बता सकते हो देश की जर्नी के माध्यम से? किस मामले में? भी कोई भी विकास का बड़ा काम। देखो विकास में पहले भी कही कि नरेंद्र बुढ़ानिया जी की विकास की गंगा जो भाई है ना, वो गंगा के बारे में मैंने मैं इतनी बताना चाहूँ जनता ने तारानगर विधानसभा क्षेत्र में कहना चाहूँ कि दूसरे पर विचार नहीं करना चाहिए कभी। अब तो क्या है कि बीजेपी वाला लोग है नरेंद्र बुढ़ानिया रोकना खातर नई नई भ्रांतियां नया नाम आगे ले रहे हैं कि ए आदमी ने कौन रोक सके, इन्हें रोकना खातर ही खाली और यह प्रयास कर रही है कभी कहीं कोई नाम आवे, कभी कहीं कोई नाम आवे, कभी कहीं कोई नाम आवे, लेकिन बांगी पार अभी तानी पड़ रही को नहीं। चुनाव तो लड़ी सी कोई तो लड़ी सी चुनाव, लेकिन ये सब विपक्ष का काम है, नया नाम आने खातर और नए नाम लेने खातर का नरेंद्र बुढ़ानिया ने कौन रोक सके। लेकिन आ बात मैं आज कह दूं, नरेंद्र बुढ़ानिया कौन रोके। अच्छा, लोग कई बार आकर स्थानीय विधायक बनावा, तो स्थानीय को की है कभी देखो मांग रखनी कोई बड़ी बात को नहीं से चाहे कि भाई आपने गांव को आपने विधायक बन जाए, क्योंकि सगड़ागन जावा नहीं तो लोग चाहे कि यार आपने संग अपना नाकू जीत के जावे तो नाकू जीत के जावे, लेकिन बुढ़ानिया तो कभी मानी को नहीं कि मैं नाका गूँ आपने कभी छाती लगाई रखे सारी जनता ने। अब लोगों की इंच है, अब बेंगो आप के करा, लेकिन इंच है तो है।
अच्छा ले ली बार लोकल को नहीं हो राकेश जांगीर, कोई आज नई बात थोड़ी है। ले ली बार राकेश जांगीर लोकल ही तो हो, और घना ही वोट मिले बने, वोट कम थोड़ी मिले। अच्छा एक बात बताओ कि जी हाँ, एक पिछली 70 साल के महीने मान लो 2 या 3 बार अन्य जीते हो गए, और बीच के महीने लगभग 50 साल के एवरेज काटा एक ही परिवार को वर्चस्व रहे तारानगर का महीने वह विधायक बनया है, मंत्री बनया है। लेकिन लोगों ने यहाँ लाग तो कि जिया कोई जाट कम्युनिटी हो, अगर कोई जाट जाती है या कोई अन्य जिया जाती है, चाहे राजपूत है, और या नाका को अगर जीत जाओगे तो अठे वो अपराध कराओगो, गुंडागर्दी कराओगो, या कोई और मतलब आपको ज़्यादा दादागिरी चलाओगा। थाने यहाँ कोई लागे होगी कि नरेंद्र बुढ़ानी जीतने के बाद में कोई जातिवाद, कोई झगड़ो फसाद कोई हो, इसी कोई बात लगी? देखो ये लोग राजनीति रोटियां सेकने का काम हुआ है कि वो मारेगा और वो छोड़ेगा। ये बेजी चंद्रमल जी एक चुनाव लड़ता क्या भाई वोट तो क्या भाई मांगता ही को नहीं, बे ही तो गालता लोग हमें। एक गढ़ गा के मीटिंग करता, एक दो बुढ़िया ने भेड़ा कर देता, बुढ़िया ने भेड़ा करके मैंने कह देता कि देख लो थाने यहाँ करनी है, बिया के जाई कह देता कि छोरो मेरी औलाद होने तो वोट बेजी ने दे दिया, बह दे देता। आज वो टाइम गयो, आज बच्चा देश के मैंने अगर कोई टीम पार्टी ने खड़ी होनी है तो युवा चाहोगा बिया होगा काम। आज पहला तो दादा को मान दे, आजकल पोतो को चलेगी, युवा को चलेगी, युवा का गोरी बैठा वोट पड़ेगा, वो टाइम गयो। मतलब थे कोई जातिवाद आ रहा, कोई सिस्टम देखे होगा नरेंद्र बुढ़ानी में कोई जातिवाद है, कोई और है, आपकी जाति ज़्यादा कर रही है या आगे बढ़ा रही है, या अन्य जातियाँ सागे लेके चल रही है? देखो जाट आरी बात आगी तो बात तो कोई राज में है वही को नहीं, न तो कोई आगे कहीं सतायो, न कोई आगे कहीं की कहो। पहला 5 साल जयनारायण जी पूनिया रहा, बठे भी कोई दिक्कत को नहीं। फिर मैं नरेंद्र जी बुढ़ानिया जी रहा तो भी टाइम अब तो यहाँ लगे ही को नहीं कि मारो जाट विधायक है, 36 कौम का नेता नरेंद्र जी बुढ़ानिया। मतलब नरेंद्र बुढ़ानिया कोई यहाँ को लगे जाट जाति है या और अन्य कोई वैसा, मतलब वो एक थाना सारा सागे लेके चले। बिल्कुल 36 कौम सागे लेके चले, बिल्कुल 36 कौम सागे लेके चले। कठी मतलब पुलिस प्रशासन द्वारा कोई गुंडागर्दी, कोई मतलब कोई बदमाशी के कोई तरह की 4 साल हो गया, आज तानी कोई मैटर को नहीं मामला लगा मैंने, और लागे भी को नहीं कहे नरेंद्र बुढ़ानिया एक जाट लीडर है। अच्छा एक बात हो, कानून व्यवस्था के बारे में इन्हें थे बताओ कि कानून व्यवस्था की तो क्या सुधार करियो तारानगर विधायक जी? 4 साल पहले जब यहाँ लागतो कि 12 लोग आ जाता था, 12 आगे गुंडागर्दी करेगा, अपन धमका देगा, अपन लड़ाई कर लेगा, बातचीत 4 साल में बंद होगी। 12 कोई आदमी उरी एंट्री को नहीं आगे, उरा आगे कोई दंगा प्रदर्शन कराएगा या कोई कब्जो कराए तो बातचीत उड़ा को नहीं हुई 4 साल। नहीं मैं सुधार के लिए क्या काम करिए? सुधार के लिए तो कानून में अलर्ट करा के CI साहब ने कह रहा कि 12 कोई आदमी बदमाशी नहीं करे मेरे तारानगर तहसील में आ गई, स्पेस आदे आदेश है स्पष्ट। आपके वार्ड में जो विपक्ष है आपका, वो कह रहे हैं कि मान सिंह जी कुछ नहीं करवा रहे हैं, नहीं तो कोई पट्टा काम करवा रहे हैं, नहीं कोई और विकास को काम करवा रहे हैं, तो बैंक बारे में थारी की राय है? वार्ड का मैंने पट्टा जीतांगा, हाँ जीता तो बना दिया सारा का, और विकास का नाम की अपनी 8 सड़क की है, कम 6 बन गई तैयार होगी, 2 और बननी है, छोटो सो अपना वार्ड है, और कटी की मांगी को नहीं। विपक्ष को करने को तो काम है, वो आप ही बुराई करोगे नहीं करोगे तो वो चुनाव क्या लटक, विपक्ष को तो काम है। अच्छा एक राज्य सरकार या मुख्यमंत्री जी द्वारा एक चिरंजीवी बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना है, बैंक बारे में थाने कोई ज्ञान है तो बताओ लोगों ने। विज्ञान तो बैंक मैंने 10 लाख तानी की मतलब कि बीमारी हो जाए, कोई मान ले कहीं आदमी का, गरीब आदमी को है, अमीर आदमी को है, तो 10 लाख तक को इलाज फ्री है, तो बहुत बड़ी योजना है। जजी तो गहलोत साहब को जादू चला है, गरीबों को मसीहा है। बैंक में जुड़ने के लिए कोई केस की में बैंक जुड़ने के लिए तो भाई देखो डॉक्यूमेंट है भाई पूरा करना पड़े अपन, भाई देखो है देखो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात को नहीं। अरे थारा वार्ड में एक मनोनीत पार्षद भी बनाए हो और एक थे हो गया, 2 पार्षद हो मतलब थे थारा वार्ड में। वार्ड को नहीं हुआ, वो तो वार्ड को पार्षद तो मैं ही रहूँगा, मैं अपना दिया लड़को है दिनेश है नहीं, वार्ड को पार्षद तो मैं ही रहूँगा, वो तो राज्यसभा
राज्य सरकार द्वारा चुनेड़ो है तो वो तो पूरे शहर को है। अच्छा, चेयरमैन जी सागे थारे ठीक बने है? चेयरमैन जी सागा ठीक ही बने। चेयरमैन जी सागा अपना केला को देखो, चेयरमैन जी विधायक जी जो आपकी जचादी ढाणी भी न लिया फिर आप ढाणी जचादी मतलब संतुष्ट हो? ढाणी जैसा संतुष्ट की यह बात है कि जी हाँ चलो एक चेयरमैन जी की कुर्सी पर और आप सामान्य की सीट ही और वह में आप लेडीज ने तय कर दी तो वाइस चेयरमैन ने लेडीज नहीं बनानी चाहिए। वाइस चेयरमैन है वो पुरुष होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए ताकि विधायक जी के फायदे हो तो लोग आता अब आवे लोग मिलने खातर बड़े एक शहर की नगर पालिका ही हुआ है संपर्क बनाने खातर भी संपर्क में अब जावा जब वाइस चेयरमैन की सीट खाली चेयरमैन की खाली ईओ जी भी छुट्टी रह जाए कदी कदी विधायक जी की नजर आम तो सारा ही चेयरमैन हो। चेयरमैन कुर्सी तो खाली पड़ी रह नहीं तो जब क्या दिक्कत है। अब आ कुर्सी जी अनिल जी के ने दे रखी है मान लियो तो बैठना चाहिए आगे जनता से जुड़ाव करने खातर अपना नेता अपने पर विश्वास धराए हुए है तो बैंक मतलब है कि भाई नेता के लिए आप काम करा। आज आ कुर्सी मिली है तो जसवंत जी के वजह मिली तो एनो तो फिर जसवंत जी नहीं बना देता नहीं तो कम से कम यार लोग मे लोग जाता बड़े 20 लोग 30 लोग तो बैठा तो रहता नहीं तो बट जी हाँ चेयरमैन को चैम्बर भी तो खुलो रहा है। सीट की बात कर रही हूँ मैं, कुर्सी की बात कर रही हूँ। कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए, कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए। एक कुर्सी दे दी तो एक ने पुरुष ने बनाता नहीं तो विधायक जी के लिए बढ़िया रहती ना हमारे लिए बढ़िया रहती। हमारी अब मैं जावा तो मैं ही चाहवा 2 आदमी लेके जावा चेयरमैन जी मिलावा वाइस चेयरमैन जी मिलावा तो बैठा किया कि थोड़ा मन ही अलग है आप क्या मिलावा। चेयरमैन जी तो जी आप प्रतिनिधित्व मुंशी जी कर रहे हैं तो है ही तो मैं हर कद कहीं कौन कर रहा है तो मैं आप मेरी बात क्या हो रही है अपनी कुर्सी पर। अच्छा, कुर्सी पर मतलब एक कुर्सी पर पुरुष होना चाहिए। एक कुर्सी पर जगह पुरुष होता है तो बैंक मैंने किए कि अच्छो लागतो और बैंक लिए लोग कोई काम विकास करता बड़े लोग जाता बटे बैंक मतलब किएगा आप आज 100 सड़क काम हो गयो और चेयरमैन जी के द्वारा तो 1-2 सड़क छोड़ गए कटी जाए कौन देखेड़ा क्यों कौन देखेड़ा ये महिला है। पुरुष होगा नहीं तो वो हर कटी आप वो जाके देख ले चेक कर ले सफाई व्यवस्था देख ले तो पूरे तारनगर में घूमे विधायक जी के फायदे हो तो चलो फैसलो तो हो गयो। चेयरमैन जी तो है जी हाँ प्रियंका जी तो हर वक्त विधायक जी के सागे जो भी प्रोग्राम है और तो विधायक जी के सागे रहने क्या हुआ तो विधायक जी के तो सागे ही है लेकिन मैं अलग कर रही हूँ विधायक जी अलग एक टीम बनती। अच्छा। तो चेयरमैन जी की चलो मैं उनकी प्रियंका जी नहीं ठीक है तो प्रियंका जी बन गया तो वाइस चेयरमैन की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, वाइस चेयरमैन तारे साहब पुरुष होना तो एक युवा ने मौका मिलता नहीं एक युवा ने एक पुरुष ने मौका मिलता नहीं तो वो बढ़िया रहते पर फिर भी जो अगला है जो जिया जैसी जी ठीक है बढ़िया बात है। और थारा वार्ड के लोगों ने थे कोई संदेश देना चाहो? वार्ड के देखो वार्ड नंबर 23 मेरे जीवन के अंदर मैं आगे चुनाव लड़ूं या कौन लड़ूं कठों लड़ूं क्या लड़ूं वार्ड नंबर 23 मेरे लिए मेरे जीवन में मेरे गोद रहूं मेरे लिए मैं भी वार्ड नंबर 23 के लिए मेरे जीवन में जितनी जीवा जितनी मैं मेरे वार्ड के प्रति खड़े रहूँगा क्यों कि मैंने 19 साल से हार देखी अब ले मैं जीत कोई मैंने दी तो वार्ड नंबर 23 दी तो 23 ने मैं जीवते जी बोलूँगा नहीं और 23 के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। अब मैं प्रतिनिधि हूँ वार्ड को तो भी यहीं खड़े रहूँगा और आगे जी मैं चुनाव कौन से भी वार्ड में लड़ा तो भी मैं यहीं खड़े रहूँगा वार्ड के प्रति। वार्ड के लोगों ने 24 घंटा मेरे कने कोई आएडो काम प्रति बिना काम प्रति और लगभग तो मेरे कने फोन आ जाए तो मैं तुरंत ही वहाँ 5 मिनट में बेटा पूछ जाऊँ कोई भी समस्या है मैं मेरी खुद की समझ गई और मैंने निपटने की कोशिश करूँ। आज वार्ड नंबर 23 के पार्षद प्रतिनिधि श्री मान सिंह जी सैनी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मान सिंह जी ने जो बातें बताई है वो कहाँ तक सच्चाई है वो अगले वीडियो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको देश की जर्नी के साथ लिए चलेंगे। अब अगले वार्ड में अगले प्रतिनिधि से मिलेंगे हम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मान सिंह जी, आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमसे यूं ही जुड़े रहें। और मैं आपसे सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए देश की जर्नी आपके साथ हर समय तैयार है। थैंक यू।